तो नमस्ते समस्त शुभ संध्या। तो आई थिंक आपण माने समस्ते जे एन्जॉय करुथिबे हमर जो डेली एग्जाम होउची आ ता होउची आपण टेलीग्राम रे ना सेठी किछि टाइम लिमिटेशन अछि ना आपनकर सेठी किछि लॉगिन करिया पड़छि किछि नै आपण नॉर्मली सेठी कि जिबे आपण एग्जाम देई परिबे। तो बहुत भल रेस्पॉन्ड मध्ये आछी डेली संध्या 8टा समय आपण माने आसी दोउछन बहुत भल संख्या मध्ये रहउची ता मध्ये सब बड़ कथा। तो जो मन खास करी कि परीक्षा पे एक्चुअली प्रिपरेशन होउचंदी तो सेमान पे बहुत इंपोर्टेंट रहिछि एभली आपण प्रैक्टिस करिबा। तो चलन आरंभ करबा आज सेशन को आज सेशन हम डिस्कशन करबा मेघदूतर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेतो थंबनेल बनेली से सब लागुतले जे इंपोर्टेंट अछि बोली कि किंतु इंपोर्टेंट तो कहि परिबानी किंतु परीक्षा रिलेटेड ए क्वेश्चन गुडी अछि बहुत माने इंपोर्टेंट रहिबो। तो चलंतु आरंभ करबा आज सेशन को। तो काई ना क्वेश्चन गुडी को टिके सहज अछि किंतु परीक्षा दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट रहिछि। तो ता पूर्व जो मैंने नुआ अच्छा तो आपने नॉर्मली आम सोशल मीडिया सेट फॉलो करेंगे जमीक नॉर्मली आप जेकोसी टेलीग्राम चैनल को जी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे बोली से कहे कि नोट्स प्रोवाइड एत परिमाण होई न थाए। तो ये आप टेलीग्राम को आसवे आमर तो आपने नोट्स वगैरह तो पाइबे ता सहित डेली आम संध्या 8टा समय कौन ना कौन गोटे टॉपिक आम डिस्कसन होता है माने आमर एग्जाम चली थाए। ठीक है। तो ना से किसी टाइम लिमिटेशन अच्छी ना किसी नहीं धरतु आमर 10 दिन तले जो टेस्ट होता है टेस्ट जब आप देना तो आज जापारे डेली 50टा क्वेश्चन आम रही ता सहित आपने सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे जमीक आप इंस्टाग्राम फॉलो कर न्यूज संपर्क जहाँ सूचना अच्छी आपको डेली बेसिक अपडेट कर जमीक आज अपडेट कर मालकानगिरी गोटे सांस्कृतिक पोस्ट से वैकेंसी विषय तो फटाफट जातु एप्लाय कर दिंतु आमको फॉलो कर दिंतु। चलते आरंभ करवा आज जो क्वेश्चन आंसर सेशन रही कौन रही फास्ट क्वेश्चन तार फास्ट क्वेश्चन रही कालिदासेन गीतिमयम खंडकाव्यम विरचितम कालिदासन द्वारा गीतिमयम अर्थ गानयुक्त खंडकाव्य जो रचना है तार ना कौन। तो कालिदासन द्वारा गानयुक्त खंडमय जब काव्य रही सी हूँ कौन ना सी हूँ मेघदूत मन रखते राइट आंसर हूँ मेघदूत। तो ये दुटा जिन मन रखु फास्ट जिन खंड काव्य धरी दूत काव्य जदि दूत काव्य अग्रगण्य कवि किए अटन ताले सी होउछन्ति आपनकर किए ना सी होउछन्ति कालिदास। कालिदास ही आरंभ करिसेंति आपनकर कोन ना ई जो दूत काव्य ता पूर्व कहीं मध्य एभली दूत काव्य रचना करना। तो परवर्ती समय जो धरतु आपन आसीला हनुमान हनुमत दूतम पवन दूतम हंस दूतम ए सब रचना कर किए। तो ये आपन जनरली क्वेश्चन आपन आसीबारे परीक्षा रे तो ता विषय में जानिदबा। तो जपरिक धरतु हंसदूतम फास्ट आप देखो हंसदूतम ये हंसदूत एक्चुअली किए हंसदूत बोले रूप गोस्वामी नाटा मन रखते ये होती किए रूप गोस्वामी जी की वैष्णव उपासक थे राधा माने कृष्ण राधा जो मेलन को लेकिन हंसदूत को लिखिं या रचनाकार किए होती रूप गोस्वामी। सेपरी ये मन रहीगला आपन लिखि दिंतु नोट कर दिंतु हंसदूत किए ना रूप गोस्वामी। तापर अच्छे पवन दूत रचनाकार होती धोई जी की ओडिशार बोली कहुए ये होती राजा लक्ष्मण सेन राजदरबार कवि थे जी की पवन दूत अर्थ आपरे कौन ना प्रमुख रूप से हनुमान को आधार कर लिखाई रामायण यार उपजीव्य काव्य बोली कहुए। सेपरी आपपर अच्छी हनुमान हनुमत दूतम हनुमान दूतम आप नित्यानंद लिखिं। तो ये आपंकर गोटे प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य गोटे कृति अटे। तो ये आपंकर कौन अच्छी ना परवर्ती समय से आपंकर मेघदूत को आधार करके रामायण यार उपजीव्य काव्य अटे। जेनेली आप मन रखु जो हंसदूत बाहु आपंकर कौन पवन दूत ये दुटा आप बहुत इंपोर्टेंट रही है हंसदूत होते रूप गोस्वामी और पवन दूत होते धोई। नेक्स्ट अच्छी आपंकर मेघदूत कथा या कह मूल स्रोत मेघदूत कथार मूल जिनसा कौन अटे ऐतिहासिक कविकल्पित जनश्रुति आधारित मतलब एतेषु किमपि मेघदूतर जो कथा रहा तार एक्चुअली मूल स्रोतटी कौन अटे ऐतिहासिक अच्छी कविंकर कल्पित कल्पनार अच्छी जनश्रुति आधारित लोक मैंने कहते अच्छी ना एतेषु किमपि ना। तो देखिए जब ये नॉर्मली मेघदूतर जो गपटा कथाटा रही ये एक्जाक्टली कौट आप मन रखते मैंने हाँ धरतु रामायण बेस कर महाभारत बेस कर अमुक पुराण बेस कर जो किसी जिन रही जहाँ को आप कौन कहींपर ना कौन गोटे ग्रंथ सहित यार रिलेटेड रही जपरी ग्रंथ कह पुराण कह ब्रह्मवैवर्त पुराण किसी अंश और ये जो क्यारेक्टर रही जक्ष दक्षिण रही मैंने किसी क्यारेक्टर आसी तो कहींपर ये कौन जनश्रुति आधारित नुहे कविकल्पित नुहे डी भी होती तो ऐतिहासिक बोलिए ग्रहण कर कालिदास से गीतिकाव्य कस्य विरह व्यथा वर्तिता कालिदासंकर जो विरह माने गीतिकाव्य रही गीतिकाव्य कहार विरह व्यथा विरह अर्थ हूँ विच्छेदर कष्ट को ये वर्णना कर दक्ष यक्ष कुबेर कालिदास। तो ये रईट आंसर आप कौन यक्ष
यक्षर ମାନେ ବିରହ ବିଷୟକୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ यक्ष तो ये आपंकर यक्षर तो ना कौन थी एक्चुअली देन यक्षर ना कौटी ना से ब्रह्मवैवर्त पुराण रे कि किसी जगह रे मेंशन कराई जो यक्षर ना कौन अछि बोली अन्यथा यक्षर ना कौन से विषय को कौटी मते संपूर्ण मेघदूत पूर्व मेघ उत्तर मेघ कौटी मते ए विषय वर्णना करा जाय। तो नेक्स्ट देखिबा परवर्ती प्रश्न बुझिबा मेघदूत से रचना साहित्य से कस्मिन् विधाय अंतर्गत भवति। जो मेघदूतर रचना आसला से एक्चुअली संस्कृत साहित्य केउ विभाग रो अंतर्भुक्त अटे। मेघदूतर रचना एक्चुअली केउ कैटेगरी रे आसु अछि गद्य महाकाव्य गीतिकाव्य अथवा संगूक संगूक तो कोन हमर धारणा नहीं। तो काव्य परंपरा को जब जीवा काव्य परंपरा आपण कोन होछि विभाजन हेतो कि ना प्रथमे आसी आपनकर काव्य को विभाग रे भाग कराइछि गोटे होछि कोन दृश्य काव्य एवं आउट होछि आपन श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य आपण नाटक इत्यादि विषय दैछन्ति श्रव्य काव्य आपनकर कि आछन्ति ना श्रव्य काव्य आपनकर दैछन्ति गद्य पद्य चंपू। तो गद्य पद्य चंपू भितर आपनकर प्रथम गद्य तो आपनकर दरकार नै दरकार जदि कि आपनकर पद्य दरकार पद्य दी भाग रे भाग होइछि गोटे होछि आपनकर कोन कथा खाई के दी भाग रे भाग होला तापर आसला आपनकर पद्य पद्य आपनकर तीन भाग रे भाग होला गोटे आपनकर कोन महाकाव्य जहा कि सर्गबद्ध अटे पांचटी महाकाव्य रहिछि तापर आपनकर आसला खंडकाव्य खंडकाव्य आपनकर दुईटा खंडकाव्य अछि बंधु ऊपर गोटे होछि मेघदूत आउट होछि आपनकर उपसंहार मुक्तक काव्य रे आपनकर अन्य गुडी काव्य अछि ठीक अछि नीति शतक वैराग्य शतक चंडी शतक सूर्य शतक ए सब आपनकर मुक्तक काव्य अंतर्भुक्त। तो मेघदूत रचना साहित्य से कस्मिन् विधा जो विधा रे आछि तो ये आपनकर आछि कोन गीति काव्य रे खंडकाव्य टिकु आपण पढिबा गाइबा पे मते समर्थ एते पे आपण कहि परबे कि केउ कैटेगरी अछि ए आपनकर गीति काव्य कैटेगरी आसु ठीक अछि। तो एठी आपनको राइट आंसर कोन होछ ना ये होछ आपनको राइट आंसर गीति काव्य तार अंतर्गत अटे ना से होछ आपन खंड काव्य व गीति काव्य। संस्कृत साहित्य सेमति हम सिलेबस रिलेटेड मते आउरी गोटे गीति काव्य अछि जार नाम होछ आपन भक्तक विषय देव गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध कृति अटे गीत गोविंद मते। तो जहा कि द्वादश शताब्दी रे भक्तक विजय देवंकर कृति अटे ठीक अछि तार सर्ग मते एठी रहिछि। तो जिवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कोन रहिछि परवर्ती प्रश्न को देखिबा मेघदूतम कीदृशम काव्यम। आई थिंक ये हेगला आपनकर मेघदूत आपनकर हां समान ऊपर क्वेश्चन अछि। तो सेठी करथिले मेघदूत आपन गीति काव्य एठी मन रखुन एठी होछि मेघदूत आपनकर दूत काव्य कि दूत काव्य अटे गीति काव्य अर्थ साबु गाइबा योग्य साबु गीति काव्य अछि। दूत को मेघ को दूत रूप एठी पठाई छि एठी मेघदूत को आपन को दूत काव्य ये मध्ये आपनकर कोन अटे ना खंड काव्य रे मध्ये अंतर्भुक्त। राइट आंसर एठी आपनकर कोन हेला तो राइट आंसर एठी आपन हेला मेघदूतम कीदृशम काव्यम मेघदूतम भवति एकम दूत काव्यम मेघदूतम एकम भवति खंड काव्यम मेघदूतम एकम भवति गीति काव्यम। तो ये आपनकर दूत काव्य रो ना किछि आपनकर जदि एसएसबी लेक्चर रो जदि आपन सिलेबस को फॉलो करिवे से लेक्चर सिलेबस रे आपन जिंस को मेंशन माने रहिछि जेपरि कि धरम आपन माने एसएसबी लेक्चर रे आपन सिलेबस रे कोन आछि दूत काव्य संपर्क से आपन हंस दूत देछि पवन दूत देछि ए सब दूत काव्य संपर्क रहिछि जेतमे दूत काव्य विषय आपन सामान्य ज्ञान रहते आवश्यक। तो नेक्स्ट देखिबा मेघदूते कति श्लोक आछन्ति मेघदूतर श्लोक संख्या केते। तो मेघदूतर श्लोक संख्या जो देखिबे एठी आपने तो मेघदूतर श्लोक संख्या आपनकर केते रहउछि ना से होछि आपन 115 टी श्लोक रहछि ठीक अछि। तो दी भागरे भाग होइछि एक्चुअली गोटे होछि पूर्व मेघ आउट होछि उत्तर मेघ पूर्व मेघ रे मेघ को यक्ष पठेछि कोन रामगिरी पर्वत रु अलकापुरी पर्यंत आ उत्तर मेघ रे अलकापुर प्रशंसा कराइछि। तो टोटल श्लोक संख्या केतना से होछि आपन 115 श्लोक रे आपन कोन होइछि ना प्रथम विषय वस्तु आपन कोन होछि ना 115 श्लोक रे 63 प्लस 52 3 2 5 6 5 11 आपन मन रखु 63 प्लस 52 एई भली आपन एक्चुअली डिवाइड हेछि पूर्व मेघ उत्तर मेघ एई भितर आपन से आउट विषय मते कहूछि जे कोन बोली कि ना एई जो मेघदूत रहिछि एटी 115 श्लोक रहिछि जे भाग रे भाग होइछि ता भितर आउट विषय मते से मेंशन करिछि कोन ना एई जो पूर्व मेघ रे एवं उत्तर मेघ रे मिसेई कि मल्लीनाथ कहिसंती जे एथिरे 6टा श्लोक ऐड करी कहिसंती जे एथि कुआडे आपनकर 121टा श्लोक अछि एवं से कोन करिसन ना तांगर टीका संजीवनी टीका 121टा श्लोक ऊपर से टीका लिखिसंती एवं कहिसन 6टी श्लोक एथि प्रक्षिप्त अछि ठीक अछि। तो छाड़ନ୍ତୁ हां गोटे क्वेश्चन एठी मन रखिबा निहित दरकार ना होछि आपन मेघदूत ऊपर टीका कोन अछि मेघदूत टीका होछि आपनकर मल्लीनाथकर संजीवनी टीका खंडकाव्यम ए भीतर कोटा गोटे खंडकाव्य अटे बहुत सिंपल क्वेश्चन रहिछि खंडकाव्य आपन कहूछि मेघदूत दश कुमार चरितम दंडिक सप्त शताब्दी कवि दंडिक रचित होछि गोटे होछि आपनकर कोन दश कुमार चरितम गोटे गद्य काव्यम नलचंपू त्रिविक्रम भट्टଙ୍କ द्वारा रचित होछि नलचंपू किरातार्जुनीयम होछि भारवीଙ୍କ द्वारा रचित गोटे काव्य अटे प्रसिद्ध। तो एठी आपन होछि किरातार्जुनीयम होछि आपनकर
କଣ କହିପାରିବେ ଭାରତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 18ଟି ସର୍ଗ ରହିଛି। କିରାତ ରୂପଧାରୀ ଶିବ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାହାକି ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନଳଚମ୍ପୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟ ମହାଭାରତ ଅଟେ। ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଅଟେ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉଟି ମଧ୍ୟ କୃତି ରହିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ମଦାଳସ ଚମ୍ପୁ, ନଳଚମ୍ପୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କଥା। ଦଶ କୁମାର ଚରିତମ୍ 10ଟି କୁମାର ଅର୍ଥ ରାଜାଙ୍କର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମହାକବି ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ଅଟେ। ଦଶ କୁମାର ଚରିତମ୍, ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଣ 3ଟା କୃତି ରହିଛି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ବୋଲିକି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା। ମେଘଦୂତେ କसे ଛନ୍ଦସେ ପ୍ରୟୋଗ ଅଭାବ। ମେଘଦୂତରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ମେଘଦୂତରେ ଛନ୍ଦ ନାଁ ହେଉଛି ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା। ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦର ନିୟମ କଣ ରହିଛି ନା ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାଡିରେ 17ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 17। 17ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯତିପାତ କିପରି ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମ 4ଟି, ତାପରେ 6ଟି, ତାପରେ ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟିଏ ଯତିପାତ ହବ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ 6ଟି ମାନେ ସେଇଠୁ 4 ପଟୁ ଆଉ 6ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 10 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବେ। ଧାଡିରେ 10 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯତିପାତ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ 17 ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣ ଯତିପାତ ହେବ। ଯେପରିକି ଅଚ୍ୟୁତ କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣା। ବିରହ ଗୁରୁଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 6ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବିରହ ଗୁରୁଣା 6ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଶ୍ଚିତ କାନ୍ତା, ଏ ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦଟା କଶ୍ଚିତ, ତାପରେ କାନ୍ତା ଇଏ 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ତାପରେ ବିରହ ଗୁରୁଣା ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ପଦରେ ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରମାଦତା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ଯତିପାତ ହଉଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ କୋଉ ଛନ୍ଦରେ ଅଛି ନା ସେ ହଉଛି ଆପଣ ମେଘଦୂତ। ଆପଣଙ୍କ ଛନ୍ଦ ହଉଛି ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦରେ ଯଦି କୌଣସି କାବ୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଘଦୂତ। ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାବ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ରଘୁବଂଶ ହେଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉ, ଏଗୁଡିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି କଣ ନା ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଛନ୍ଦ ରଚିତ କାବ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରଘୁବଂଶ, ସରି କଣ ମେଘଦୂତ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନାଁଟି ଆସିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନାଁ ମଧ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିଦଉଛି। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରା ଛନ୍ଦରେ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରା ଛନ୍ଦରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରହିଛି? କାବ୍ୟ ଅର୍ଥ ସେ ନାଟକକୁ ବୁଝଉଛି। ତ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରହିଛି ଯାହାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଛନ୍ଦ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। मेघदूतम संस्कृत साहित्यम एकम नवीन काव्य प्रकाशस्य उद्भावनया श्रियम प्राप्यते तद केन नामना व्याख्यात। ये जो मेघदूत रही संस्कृत साहित्य गोटे नुआ प्रकार काव्यर गोटे कौन कौन ना श्रेय पाଉଛି तार नाटा कौन अटे? संदेश काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, स्रोत काव्य। तो कहे जदि या पूर्वर आपण मान देखिए विविध प्रकार माने काव्य रचना कराई, किंतु ये आपणकर कौन ना कहीपर ये कौन बोलिकी ना खंड काव्य तो थिला पूर्वर, तापर माने ऋतु संहार तो गोटे खंड काव्य अटे, हो पारनि। स्तोत्र काव्य मध्य नुहे आपणकर, तो कौ प्रकार काव्य अटे? तो यही काव्य अर्थात आपंकर संदेश काव्य, संदेश काव्य को पूर्व कहीं भी रचना करें। रईट आंसर ये कौन होची ना ये हूँ मेघदूत संस्कृत साहित्य गोटे यही नवीन प्रकार प्रकाश जहाँकि हूँ आप संदेश काव्यर। तो जीवा नेक्स्ट आमर परवर्ती क्वेश्चन को। मेघदूत उपरी मल्लिनाथन विरचिता टीका मेघदूत संदर्भ में। तो राइट आंसर जब ये देखिए राइट आंसर ये आपंकर कौन हो ये हूँ संजीवनी। ठीक अच्छे मन रखा राइट आंसर ये आपंकर कौन है संजीवनी। तो सी लिखी कौन एक्चुअली संजीवनी संजीवनी टीका। नॉर्मली जब मल्लिकाव्य मल्लिनाथ विषय देखा तो मल्लिनाथ होती पूरा नाटा फास्ट जन मल्लिनाथ सूरी सी होती कौन पूरा नाटा ना मल्लिनाथ सूरी जार कि समय हूँ आपंकर चतुर्दश शताब्दी मन रखते चतुर्दश पंचदश शताब्दी भितर जन्म हो विद्वान मान मत अटे। आ सी कौन कर केवल संस्कृत टीका लिखिं ताहा नुहे बहुत गुड़े टीका रही केवल गोटे नुहे जपरिक आपंकर कौन अच्छी पंचमहाकाव्य पंचमहाकाव्य मध्य आपंकर कौन अच्छी रघुवंश शिशुपालवध किरातार्जुनीय नैषधीय चरितम ये सब से टीका लिखिं। ठीक अच्छे संजीवनी टीका कालिदास रघुवंश कुमार संभव मेघदूत पर संजीवनी टीका घंटापथ भारवींकर किरातार्जुनियम सर्वांकश टीका सी हूँ शिशुपाल वध उपर जीवातु टीका नैषधीय चरितम सर्वपथिन टीका सी हूँ भट्टिकाव्य मन रखु। तो सी माने कहीपर कौन जे स्वकृति जदि कह स्वकृति भितर कौन अच्छी ना रघुवीर चरितम वैश्यवंश सुधाकर उदार काव्य यहपरी कौन अच्छी ना अनेक गुड़े कृति अच्छी
ସେ ତାଙ୍କର କହିବା ଭିତରେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ନା ମୂଲମ୍ ଲିଖ୍ୟତେ କିଞ୍ଚିଦ୍ ଅନପେକ୍ଷିତମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟୀକା ଲେଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନା ମୂଳମ୍ ଲିଖ୍ୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖୁନି, କିଞ୍ଚିଦ୍ କିଞ୍ଚିଦ୍ ଅ, ଅନପେକ୍ଷିତମ୍ ଉଚ୍ୟତେ, ନା କି ବିଷୟ ବାହାରୁ କିଛି କହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ସେ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ବାସ୍ତବିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା ସେ କିଛି ମନରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଥରେ ଜେନେରାଲି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବ, ମେଘଦୂତ ଏସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟୀକା ହଉଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟୀକା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା କିରାତାର୍ଜୁନୀୟମ୍, କିରାତାର୍ଜୁନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାପଥ ଟୀକା, ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସର୍ବାଙ୍କ କୋଶ ଟୀକା, ନୈଷିଧି ଚରିତମ୍ ଉପରେ ଜୀବାତ ଟୀକା, ଏଇପରି ତାଙ୍କର ଟୀକା ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦୀପ ଶିକ୍ଷା ବୋଲିକି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମେଘଦୂତେ କୁବେରେଣ ନିର୍ବାସିତା ଯକ୍ଷ କୁତ୍ର ବସତିମ୍ ଚକ୍ରେ। ତ ମେଘଦୂତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ, ଯକ୍ଷ କେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ କରିଛି। ତ ମେଘଦୂତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ ବିଷୟଟି ଦେଇଛି, ସ୍ନିଗ୍ଧଛାୟା ଧର ସୁବସତିମ୍ ରାମଗିର୍ୟାଶ୍ରମେଷୁ। କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ମେଘଦୂତରେ, ମେଘ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି କୋଉଠି ନା ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମେଷୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମ। ତ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ଏଠି ଆପଣ ଅଳକାପୁରିୟମ, ଅଳକାପୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଳକାପୁରୀ ହଉଛି ଯକ୍ଷର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ତାଙ୍କର କୋଉଟା ନା ସେ ହଉଛି ଅଳକାପୁରୀ, ଯୋଉଠିକି ମେଘ ଯାଉଛି। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଗରୀ ବୋଲି ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମେଘଦୂତରେ। ବିଶାଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଆସିଛି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ। ଅଧସ୍ତନ ବାକ୍ୟାନାମ ସତ୍ୟାସତ୍ୟତ୍ୱମ୍ ପର୍ୟାୟେଷୁ ସମୀଚୀନମ୍ ବିଚିନୋତୁ। ଏ ଭିତରେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ମେଘଦୂତ ମିତି ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟମ୍ ବିଦ୍ୟତେ, ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା। ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଏକମ୍ ନାଟକମ୍, ଭୁଲ। ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସମ୍ ନାମ ପ୍ରକରଣମ୍, ମାଳତୀ ମାଧବମ୍ ଭବଭୂତେ ପ୍ରକରଣମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା ଏଠି। ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଘଦୂତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଦେଖିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏଠି। ହଁ, ସତ୍ୟମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଅସତ୍ୟମ୍ ଅସତ୍ୟମ୍। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛି କି ଏଠି। ନା, ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ଏଠି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା, ଏକ ନମ୍ବରଟା କଟା ଠିକ ଥିଲା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଠିକ। ତ ବି ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ବୋଲିକି ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାକି ଏ ସି ଡି ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟା ଠିକ। ମାଳତୀ ମାଧବ ଭଗବତୀଙ୍କର କୃତି, ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଟା ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି। ଠିକ ଅଛି, ଏକଟା କଟା ଠିକ ଅଛି, ତ କଟା ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷଟା ଏଇଟା ଡିଟା ଏଇ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡି ଅପସନ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯିବା। ମେଘଦୂତ ସେ ପ୍ରଧାନ ରସ, ମେଘଦୂତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ରସ କଣ? ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ହଉଛି କରୁଣ ରସ, ବିପ୍ରଲଙ୍ଘ ଶୃଙ୍ଗାର। କରୁଣ ରସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଯଦି ଦେଖିବେ ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କରୁଣ ରସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭବଭୂତିଙ୍କର କୃତି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଗच्छामः। केवलं मन्दक्रान्त छन्दसि निबद्धं तं मन्दक्रान्त छन्दसि निबद्धम् इत्युक्ते मेघदूतम् अस्ति एव। बुद्धचरितं प्राय मुख्यतः अत्र रसत्रयं, ମାନେ ବୁଦ୍ଧଚରିତରେ ଆପଣ ତିନିଟା ରସ, ତିନିଟା ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରବଜ୍ର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର, ଉପଜାତି, ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, मेघदूते प्रयुक्त छन्दे प्रत्येक चरणे कति अक्षराणि सन्ति। प्रत्येक चरण अर्थ प्रत्येक धाड़ी केतटा लेखा अक्षर अच्छी, ये हूँ चारिटा धाड़ी की मिसले गोटे पाद हुए, या किसी जगह पद बोली कहुए गोटे गोटे धाड़ी। तो ये हूँ आपको 17। नेक्स्ट देखा, मेघदूत से अंगिरस, मेघदूत एक्चुअली अंगिरस कौन अटे, तो वियोग श्रृंगार ये आप रईट आंसर हो वियोग, जेहेतु विच्छेद विषय आसी वियोग श्रृंगार आस। मेघदूत से कथावस्तु विभक्त, मेघदूतर कथावस्तु कौन विभक्त होती ना, सी हूँ खंडेन, खंडरे विभक्त होती ना, अध्याय आपंकर अच्छी ना सर्ग अच्छी ये आपंकर। मेघदूतम कति भागे विभक्त, मेघदूत केते भाग विभक्त होती, तो सी हूँ आपको द्वयम दुईटा भाग होती, गोटे हूँ पूर्व मेघ, गोटे हूँ आपको उत्तर मेघ। मेघदूत से प्रमुख पात्र मेन क्यारेक्टर किए, तो मेघदूतर मेन क्यारेक्टर हूँ आपको यक्ष। मेन जदि नायिका, नायक तो है मेघ, तो नायिका किए, नायिका है आप यक्षिणी। ठीक अच्छे, जदि ये भिलेन किए ताले भिलेन हूँ आपंकर कुबेर। ठीक अच्छे, तो आप गोटे मेघदूत को नहीं गोटे सिनेमा बनाऊँ, से सिनेमा हिरो होती यक्ष, हिरोइन होती यक्षिणी, एवं आप भिलेन जदि किए सी होती कुबेर। ठीक अच्छे, आउ यक्ष जदि किए जदि पोस्ट मास्टर अच्छी पोस्ट ऑफिस किए सी होती मेघ।
ठीक अच्छे तो जीवा नेक्स्ट यक्षस्य स्वामी कह यक्षर स्वामी किए तो यक्षर स्वामी होचंदी किए ना स्वामी अर्थ होचे मुख्य बा प्रमुख बा तांकर स्वामी शब्दर अर्थ होचे बुझिपारे मालिक तो यक्षर मालिक किए ना से होचंदी कुबेर ठीक अछि तो नेक्स्ट देखिबा मेघदूत से रचयिता मेघदूत रचना करे किए ना से होचंदी कालिदास बाकी भाषांकर 13टी नाटक अछि 13टी नाटक कहले से भितर रामायण संबंधी अछि दुईटी तापर आपनकर उदय संबंधी दुईटी कथा संबंधी दुईटी आ बाकी आपनकर जो शास्त्र रहले से होचे आपन महाभारत संबंधी कालिदासंकर टोटल होची 7टा ସେଥିରେ ଆପଣ ମହାକାବ୍ୟ 2ଟା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ 2ଟା ନାଟକ 3ଟା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଟୋଟାଲ 4ଟା ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର 3ଟା କାବ୍ୟ ମାନେ 3ଟା କୃତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ 2ଟି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆଉ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତର ଅଳଙ୍କାରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟି ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମେଘଦୂତ ନାସ୍ତି ମେଘଦୂତ ଏ ଭିତରେ କୋଉଟା ନୁହେଁ ତ मेघदूत ए भितर जदि कोटा नुहे ताले सी आपनकर कोन अटे ना मेघदूत नुहे आपन गोटे गद्य काव्य नुहे मात्र कोन मेघदूत कोन अटे गद्य काव्य नुहे तो मेघदूत आपनकर गोटे वास्तविक रूप रे कोन अटे गीति काव्यटा को आपन मन गाई परिबे सेतै गोटे गीति काव्य अटे यथा गाइबा संदर्भ रे आपन जदि आछि ताले आपन धरंतो एठी तस्मिनाद्रौ कतिचिदबला हि प्रयुक्त शकामि नित्वा मासां कनकबलय रंसरित प्रकोष्ठ गाइबा पे संभव ये तो से आपंकर कौन होगा गीति काव्य गोटे अंतर्भुक्त होगा तो दूत काव्य ये जेहेतु दूत को प्रसंग करके पठाई से गोटे दूत काव्य आपंकर अटे या पूर्व ये दूत काव्यर प्रसंग ही आपंकर संस्कृत साहित्य में मिलबनी तापर आसी आपंकर खंड काव्य ये आपंकर गोटे कौन कहीपर ये गोटे खंड काव्य अटे पूर्व खंड काव्य रचना होता जो कि आपंकर कहीपर खंड काव्यर उदाहरण हूँ आपंकर कौन ना खंड काव्य जदि आप प्रमुख रूप से देखिए प्रमुख खंड काव्य भितर आपंकर आसी ऋतु संहार तापर आपंकर यही कौन कहीपर जे मेघदूत आसी अच्छी ठीक अच्छे तो प्रमुख खंड काव्य आपंकर फास्ट खंड काव्य आसी प्रथम जो रचना जोटा सी हूँ आपंकर कौन ना सी हूँ आपंकर ऋतु संहार ताकर प्रथम कृति बोली भी कहीपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गद्य काव्य तो नुहे गद्य काव्य तांकर किछि नाही कहीपर ठीक अच्छे गद्य काव्य प्रसिद्ध होचंदी बाणभट्ट समान रूप से आपंकर आसी दंडी एम हूँ गद्य काव्य रचनाकार सुबंधु बासवदत्त सुबंधुकर एसବୁ हूँ गद्य काव्य गोटे उदाहरण तापर मेघदूत से कथा कथानक से उपजीव्यम अस्ति ए भितर कोटा मेघदूत गोटे उपजीव्य काव्य अटे उपजीव्य अर्थ हूँ माने मुख्य ग्रंथ अटे जेपरिक अभिज्ञान शाकुंतलम उपजीव्य कौन अटे जब क्वेश्चन करे कोठी ताले अभिज्ञान शाकुंतलम उपजीव्य कौन अटे आपनकर ना से हूँ आपन अभिज्ञान शाकुंतलम उपजीव्य हूँ आपनकर कौन कहि परबे एठी हाँ महाभारत पर्वटी अटे महाभारत अटे तो से भाव में आपंकर जदि कहे नलोपाख्यान माने आपंकर महाभारत नलोपाख्यान रोचे नैषधीय चरित कि सहित आपंकर कौन कहवा ये कहीपर नैषधीय चरित अटे सहित आपंकर चंपू काव्य जो रही आपंकर नलचंपू यही सब आपंकर अटे ये भाव में आपंकर यार उपजीव्य कौन अटे मेघदूत मूल काव्यटा कौन अटे मेघदूत जब मूल काव्य जब कौन देखिए मेघदूत मूल काव्य हूँ ब्रह्मवैवर्त पुराण ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा मेघदूत से श्लोक संख्या वर्तते मेघदूतर श्लोक संख्या केतना से 115 मन रखते राइट आंसर होची 115 मेघदूत से उत्क्षिप्त श्लोक संख्या वर्तते ए विषय मल्लीनाथ कहते उत्क्षिप्त श्लोक संख्या केतना से होची 6 राइट आंसर ये आपनकर केते ना से होची 6 उत्क्षिप्त श्लोक रही से 121 ऊपर लिखछन टीका मेघदूत से नायक मेघदूतर नायक ए विषय कहितली पूर्व मेघदूतर नायक होचंदी के एठी आपनकर यक्ष तापरे यक्षस्य नाम किम यक्षर नाम कौन थिला तो यक्षर नाम हूँ आपंकर कौन ना सी हूँ हेममाली ठीक अच्छे फास्ट ऑप्शन आपंकर तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलकापुरीधीशक अलकापुरी मालिक किए थे अलकापुरी अधीशक अलकापुर अधीश थे किए ना सी हूँ कुबेर यक्ष मानकर अधिपति हूँ अक्ष मानकर निवास स्थान हूँ अलकापुरी और से स्थान अधीश होती आपंकर कि कुबेर यक्षस्य दूत वर्तते यक्ष दूत वर्तते यक्षर दूत किए अटे यक्षर दूत किए अटे आपंकर ना सी हूँ मेघ मेघ को सी दूत करके पठेइछन्ति कवितार ना रही मेघदूत तापरे मेघ से यात्रा आरंभ स्थान मेघर यात्रा आरंभ कौट होता मेघर यात्रा आरंभ होता आपंकर प्रारंभिक समय रामगिरी पर्वत आउ शेष हम आपंकर कौन आ कैलासगिरी कैलासगिरी थी अलकापुर शेष हम आउ मेघर परम मित्र जदि क्या कहे सी हूँ आपंकर कौन आमरकूट पर्वत मेघर जो परम सांग अति घनिष्ठ मित्र जदि किए सी हूँ किए सी हूँ आपंकर ये
ଆମ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି। ଆମ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଏଠି ବର୍ଷା କରିଦେଉ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭିତରେ ପରମ ମିତ୍ର ବୋଲିକି। ଚलो ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଫଟାଫଟ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ୟକ୍ଷ କୁତ୍ର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ସନ୍ କାଳମ୍ ଅୟାପତ, କେଉଁଠାରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ନିଜ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାମଗିରି ପର୍ବତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ୟକ୍ଷସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତା, ୟକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ତ ୟକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଳାକ୍ଷୀ। ଏଇସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ରହିଛି ନା ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ କୁଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରୁ ଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ମେଘଦୂତେ ୟକ୍ଷାନୁସାରମ୍ ଶାପ ବିମୁକ୍ତେଃ କତି ମାସ ଅବଶିଷ୍ଟ? ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 4 ମାସ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି, ନିତ୍ୱା ମାସାନ୍ କନକ ବଲୟା ରନ୍ତରିତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ ମେଘମାଶ୍ଳିଷ୍ଟଂ ସାନୁ। ନିତ୍ୱ ମାସନ୍ କନକ ବଳୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସ ମାନଙ୍କୁ ତାର ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାସ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। 8 ମାସ ତାର ବିତିଗଲାଣି, 4 ମାସ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସେଟା କୋଉ ଦିନ ଥିଲା ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେଇ ମାସଟି ଆସିଛି। यक्षस्य विशेषणं नास्ति, यक्षर विशेषण नुहे। सापेन अस्तम गमित महिमा अबल विप्रयुक्ता आश्लिष्टम सानु कनक बलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ। जो देखिए ये आपन राइट आंसर कोन रहउची आश्लिष्टम सानु। ई शब्दटा आपनकर कोड अछि ना, ई शब्दटा आपनकर अछि मेघ उद्देश्य रे अछि। सापेन अस्तम गमित महिमा भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ, तो सॉरी सापेन अस्तम गमित महिमा, हाँ वर्षभोजेन भर्तु। तो ये आपनकर प्रथम श्लोकर 2 नंबर चरणटी ही अच्छी आपन कहते, ठीक अच्छे। तो ऑप्शन एटा आपनकर यक्ष पई अच्छी, तापर अच्छी अबला विप्रयुक्ता कामी। तो एई शब्दटी मध्ये आपनकर कोन अच्छी ना, ये मध्ये आपनकर आछौची मेघ पई ही अच्छी, का पई जा यक्ष पई अच्छी। आश्लिष्टम सानु, एई जो शब्दटा आपन मान देखुचंती एठी, एई शब्दटा आपन मानकर कोन अच्छी ना, एई शब्दटा आपन मानकर अच्छी मेघ उद्देश्य रे। कनक बलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ, एई शब्दटा का पई अच्छी ना, एई शब्दटा मध्ये कनक बलय अर्थ सुनार जो चूड़ी पिंधिला से चूड़ीटा पड़ी जाई, एई शब्द धारीटा अछि नित्वमासाम कनक बलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ, एई धारटा मध्ये अछि आपन यक्ष पई। तो राइट आंसर इटे होछि आपन ऑप्शन सी, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, यक्ष कस्मिन् मासे मेघम ददर्श? तो ये आपन राइट आंसर होछि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टं सानु वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो आपन की होछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, कौतुक कौतुका धान हेतु कह, कौतुक धान हेतु किए थिला? हंस, तडितः, जलदः, कुबलयः। 3 नंबर श्लोक क्वेश्चन अच्छी ना आपनकर कोन अच्छी, तस्य स्थित्वा कथमपि पुर कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचर राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिना। तो ये आपनकर होछि 3 नंबर श्लोकटा पूरा पूरी पढ़ी समय नष्ट करबानी। तो एठी कौतुक धान हेतु किए कौतुकल सृष्टि करिया पे कि कहा आगे कौतुक सृष्टि करिया पे चिंता करचंती ना, से होछि जलह जलम ददाति इति जलदह, अर्थात मेघ जल मेघ आगे ए जिंसटाकू से ओ माने बाहर करचंती बा कौतुक सृष्टि करिया चेष्टा करचंती। राजराजस्य इति विशेषणम कस्य? राजराजस्य ए जो शब्दटा का उद्देश्य रहिछि? तो राजराजस्य राजराजस्य दध्यौ। तो एई शब्दटा आपनकर कोड अछि सेही 2 नंबर श्लोक रे अछि, सॉरी 3 नंबर श्लोक रे अछि। कोन कहूछि एठी ना, सरल रूप रे कहि दैछि एठी आपनकर कोन ना। तो एठी एक्चुअली बहुत जन एक्चुअली कंफ्यूज रुहंती जे राजराजस्य शब्दटा विशेषण कहा उद्देश्य रे अछि। तो जनरल जदि एठी देखिबे एई शब्दटार अर्थ क्वेश्चन आंसर होछि एठी कुबेर। बहुत जन एक्चुअली मेघ पई पळांती। तो अन्वयटा को देखंतु, श्लोक संख्याटा तो कहले आपन 3 नंबर श्लोक, तस्य स्थित्वा कथमपि पुर कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचर राजराजस्य दध्यौ। तो ये आपन राजराजस्य अनुचर कौतुक धान हेतु तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा अंतर्बाष्प चिरम दधौ। कौन कौच राजराजस्य अनुचर, राजराजस्य अनुचर किए ना, राजराजस्य अनुचर हूँ यक्ष। तो राजराजस्य किए ना, सी हूँ कुबेर, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा, कंठाश्लेष प्रणति कह, कंठाश्लेष प्रणति किए थिला? तो सी हूँ आपन यक्ष। कंठाश्लेष प्रणयि निजाने किम पुनर्दूरसंसे। तो कौन कौच एठी ना, जोठी कंठाश्लेष, कंठाश्लेष शब्दटर अर्थ होची जे आपन को ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେଇ ସମୟରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଠକୁ ଧରିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବୋଲିକି ଏଠି ସେ କହିଛି ନିଜକୁ ଯକ୍ଷ।
प्रत्यासन्ने नभसि इत्यत्र कः मास गृह्यते प्रत्यासन्ने नभसि दयिता प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी तो ये हूँ 4 नंबर श्लोक प्रथम धाटी तो प्रत्यासन्ने नभसि नभसि शब्दटिर अर्थ प्रत्यासन्न अर्थ सन्निकट होची नभसि अर्थ होची मासटा को मास एठी तो सी होची आपनकर श्रावण मास आषाढ़ से प्रथम दिवसे आषाढ़ मास पर क्यों मास आछि आपनकर श्रावण मास तो राइट आंसर एठी आपनकर श्रावण मास नभ शब्द अर्थ बहुत जण होते आकाश बोली कि द्वैता नाम किम जननी भारिया विद्युत अथवा दानम कहवा से श्लोक ही अच्छी आपर कौन प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जी दयिता अर्थ होची आपनकर भारिया पत्नी ठीक अच्छे तो राइट आंसर आपनकर एठी भारिया बा पत्नी तापरे मेघे न विद्यते मेघ पाखरे कौन अच्छी तो मेघ पाखरे कौन अच्छी ना ता परवर्ती 5 नंबर श्लोक अच्छी धूम्र ज्योति मलि सलिल मरुताम सन्निपात क्वमेघ तो मेघेन विद्यते मेघ ठारे रही धूम्र ज्योति सलिल मरुतम तो राइट आंसर ये आपंकर कौन ना ज्योति अच्छी मरुत अच्छी सलिल अच्छी तीन जा अच्छी तो ये क्वेश्चन नहीं भूल होती मेघे न विद्यते एक्चुअली हवा कथा किंतु मेघे न विद्यते ही जाइए मिसी जाइए क्वेश्चन अर्थ ही भूल हो जाइए तो राइट आंसर आपन ये हम पृथ्वी मेघे न विद्यते मेघ ठारे ना कौटा ना सी हूँ पृथ्वी ना बाकी कौन कौन अच्छी ना दे से श्लोक धूम्र ज्योति सलिल मरुताम धूम्र ज्योति सलिल मरुत यही 4टा जिनस पाखे अच्छे सन्निपात क्वमेघ संदेशार्थम क्वपटुकरणै प्राणिभिः प्रापणीया चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणा के भवन्ति चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणा के भवन्ति ये आपन से 5 नंबर श्लोक में आसी कामार्ता ही प्रकृति कृपण चेतनाश्चेतनेषु तो ये आपनकर कौन राइट आंसर से होची आपनकर कामर्ता कामार्ता ही पुरुषः तो अमर्ता ही प्रकृति पुरुषः प्रकृति कृपण चेतना चेतनेषु राइट आंसर है आपनकर कोटा सी होची आपनकर ऑप्शन डी मेघ केशम वंश जातः मेघ केउ वंश जात हितला 6 नंबर श्लोक अछि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तका नाम तो राइट आंसर है आपनकर कोन ना पुष्कर आवर्तक वंश मानकर तू जन्म हिच ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हाँ मेघ कस्य प्रकृति पुरुष अस्ति मेघ कहार प्रकृति पुरुष अस्ति तो जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम कामरूपम मघोन तो ये आपन राइट आंसर कौन अच्छी ना श्लोकटा ही आपन उत्तर अच्छी केत नंबर श्लोक थिला ना 6 नंबर श्लोक रे जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वं प्रकृति पुरुषम कामरूपम मघोन तो ये आपन राइट आंसर होची कोन मघोनः तापर अछि कोन आपनकर 48 लब्ध काम यात्रा कस्मिन् वरम न मध्य आपन सेठी अच्छी से 6 नंबर श्लोक रे अच्छी कोन ना तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवसात् दूरबन्धुगतोऽहं यन्त्वमोघा परमधिगुणे माधमे लब्धकाम यात्रा कस्मिन् वरम न लब्धकाम अर्थ होची गोटे जिनसटा आपन को मिलिबाटा गोटे जिनस मिलिबाटा केउठारे वरम नुहे नाधमे लब्धकाम तो राइट आंसर आपन को अब्धमे अर्थात एडी श्लोकटे कोन देछि ना वरम गोटे विशिष्ट व्यक्ति ठारे किसी गोटे याचना रखिकी वरम सफल हबाटू वरम भल हो असफल विशिष्ट व्यक्ति ठारे निजर याचना रखी असफल हबाटू वरम भल होउची माने वरम भल अटे कोन ना सॉरी उल्टा कहिदेली बोधे छोटिया व्यक्ति ठारे निजर इच्छा को प्रकाश करिकी लब्ध काम हबाटू वरम भल होउची विशिष्ट व्यक्ति ठारू आशा रखी लब्ध न हबाटा तो सेमती किसी तार अर्थ रहू ठीक अछि माने गुणवान व्यक्ति को प्रार्थना करी निराश हेबा वरम भल गुणहीन दुर्जन मानक मागी सफल होगाटा आदौ भल नुहे ये किसी निकट में सेठी रही माने रे मेघ मु तो कामना रखुचे जे तू गोटे श्रेष्ठ व्यक्ति अटे तू जब मना भी करदे मत दुख लगे से किसी निजर भाव को सेठी प्रकाश कर बाह्योद्यान चंद्रिका धूत हर्म्या 7 नंबर श्लोक संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोधो प्रियाय संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलका नाम यक्ष्वेश्वराणाम् 49 नंबर क्वेश्चन रहिला अटे बाह्योद्यान स्थित हरशिर चंद्रिका धौत हर्म्या चंद्रिका धौत वर्तते चंद्रिका धीत वर्तते सेठी किए अच्छी तो सी हूँ आपंकर कौन कहवा ये राइट आंसर जह्नु कन्या जाह्नवी तो बाह्योद्यान
चंदिका धीत कोठी अच्छी बोधे आधीत वर्तते अच्छा कोठी अच्छी ये जिनसटा एटा अछि आपन अलकापुर रे अछि ठीक अछि राइट आंसर एठी आपन रहउछि अलकापुर ये जो बाह्य उद्यान स्थित हरचिर ये जो माने संबोधन टी करछन्ती अलकापुरी रो विशेषणटी एटा कोठी अछि ये होछि अलकापुर रे आगे अछि लास्ट क्वेश्चन यक्षेश्वराणम बसति वर्तते यक्षेश्वर मानकर बसति कोठी अछि ना से होछि अलकापुर ठीक अछि अलकापुर रे यक्षेश्वर माते रहुचନ୍ତି ताहा छि आपन राइट आंसर यक्षेश्वराणम बसति वर्तते अलका तो ये थिला आजिरो किछि क्वेश्चन तो आई थिंक समस्त एन्जॉय करिथिबे तो 8टा बेले आज मध्ये आपण मानकर एग्जाम स्टार्ट हे जो माने मध्ये पार्टिसिपेट करू नाहंती जानि पारू नाहंती तो आपण माने हमर टेलीग्राम एबे ही जॉइन हे जातो इटु आपण मानकु लिंक मिलि जिवो डेली संध्या 8टा समय रे होईची आज कोन टॉपिक रहउची तो जणा नै किंतु निश्चित रूप रे आपण माने रुहंतु अटेंड करंतु निश्चित रूप रे सफलता पाइबे रहउची समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जेतु भारत माता संस्कृतम धन्यवाद शुभरात्रि।